महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब जो है नया साल आने वाला है, यानी कि 2024, जिसके स्वागत में हम सभी लगे हुए हैं। परंतु ये जीवन चक्र है, ये चलता रहता है, कभी 23, कभी 24, कभी 25, इस तरह से चलता रहता है। अब इसमें कैसे खत्म होंगी हमारी परेशानियां? जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन में परेशानियों का आना भी जरूरी है, क्योंकि सुख और दुख दोनों नहीं होगा तो हमें जीवन का अनुभव ही नहीं होगा। अगर आप लगातार कुछ अच्छी चीज़ों का ही अनुभव करते रह जाते हैं तो फिर क्या आपको दुख का अनुभव होगा। लेकिन सुख और दुख ये जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये कहने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस चीज़ को समझा जाता है। लेकिन कभी और किसी के जीवन में इतना बड़ा तकलीफ होती है, इतनी बड़ी तकलीफ होती है कि वो तकलीफ कटती नहीं है, और जीवन कैसा हो जाता है, नर्क की तरह हो जाता है। ना किसी बात पे विश्वास होता है, ना किसी चीज़ पे विश्वास होता है, और यहाँ तक कि दोस्तों हमारी आस्था हिल जाती है, हमें प्रभु की होने पर भी विश्वास नहीं रह जाता है। यदि जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं चल आ रही हैं तो आपको आज मैं कुछ 12 चीज़ों पर बताने वाली हूँ, जो कि 12 चीज़ों में केवल पूजा पाठ शामिल नहीं है, बल्कि पूजा पाठ नहीं शामिल है। आपको कुछ ऐसे 12 नियम कह लीजिए, 12 विधियाँ कह लीजिए, 12 जानकारियाँ कह लीजिए, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनसे कि निश्चित रूप से आपके आने वाले जीवन में चमत्कारी परिणाम होगा। क्या और कैसे, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बात बीत गई उसको लेकर के हमें सोचने से कोई भी फायदा नहीं है। और देखिए, मैं एक ही उदाहरण आप लोगों को बार बार देती हूँ कि जब भगवान श्री राम भी हमारी तरह मानव बन करके और धरती पे आए थे, तो उन्होंने भी नाना तकलीफ़ों का जो है वो सहन किया। तो हम तो इंसान हैं, तो जो बीत गया उससे निकलने के लिए हमें जो है वो थोड़ा सा प्रयास और मेहनत करना होगा, और क्या ऐसा कर लेना होगा जिससे चमत्कारी रूप से बिना पूजा पाठ किए हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। तो देखिए, ये कहना तो बहुत कठिन है, क्योंकि चीज़ें अपरंपार है, भरमार है। लेकिन जब कोई इस तरह की वीडियो मैं बनाती हूँ, तो मैं कई दिन उस चीज़ पे सोचती हूँ, विचार करती हूँ, मंथन करती हूँ, फिर मैं वो चीज़ें आपके सामने लेकर आई हूँ। तो आज भी मैंने इसी तरह से विचार किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने दिवाली पे भी कहा था, कुछ लोगों को ये बातें जो है वो भाषण लग सकती हैं कि मैं जो है वो भाषण कर रही हूँ, दे रही हूँ। लेकिन दोस्तों, विश्वास करिए, कोई चीज़ आप पूरी समझे बिना, यदि उस चीज़ के तह तक गए बिना कोई उपाय करते हैं, कोई काम करते हैं, 100% विश्वास से कहती हूँ वो बेअसर होता है। लेकिन आप छोटा सा कोई काम विश्वास के साथ करते हैं, तो मैं ये भी दावे से कहती हूँ कि उसका प्रभाव आपको मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो जैसे मैंने दिवाली पे कहा कि आप लोग ये करिए, और दोस्तों उसके बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। उसी तरह मैंने आप लोगों से एक चीज़ और कहा कि 2024 में क्या क्या करना है वो मैं आपको बताती रहूँगी, और मैं वो काम कर रही हूँ। तो उसी सीरीज़ में आज का ये ज़रूरी चीज़ है। तो इस चीज़ को 12 काम है, हो सकता है कि आप 12 करने में असमर्थ हों, लेकिन इनमें से जो हो जाए वो आप करिएगा। आप इसका परिणाम आने वाले समय में ज़रूर देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, इतना मैं विश्वास के साथ कहती हूँ। पहली चीज़ दोस्तों, देखिए, आप महीने में ज़्यादा दान करने की आपकी इच्छा नहीं है, या फिर आपके सामर्थ्य नहीं है, तो आप महीने में एक बार कम से कम किसी बड़े मंदिर पे चले जाइए, या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को आप कुछ न कुछ दान करिए। वो दान आपके पैसे भी हो सकते हैं, और अनाज भी हो सकता है, जो भी चीज़ें आप चाहें, एक बार महीने में एक बार आप दान ज़रूर करिए। ये दान देखिए, मैंने अपने अनुभव से अगर बताऊं आपको, तो मैंने बहुत सारे ये उदाहरण देखा है कि इस तरह से दान करने से व्यक्ति का यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, और मुसीबतों से उसे राहत मिलती है। तो अपनी इच्छा अनुसार महीने में एक बार ये दान आप अवश्य करिए। प्रयास करिए कि प्रतिदिन आप 5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये निकालिए, और आप उसे 30 रुपये, 30 दिन का हो जाए तो बच्चों में टॉफ़ी बांट दीजिए, बिस्किट बांट दीजिए अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन दोस्तों, हमें प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ न कुछ दान के लिए अवश्य निकालना है दोस्तों। ये आपका जीवन बदल देगा, करके देखिए ये उपाय। दूसरा कौन सा नियम है, कभी भी गृहिणियों के लिए बता रही हूँ,
जो आपके तवे पे पहली रोटी बनती है, नहीं गाय आती है, नहीं कोई खाने वाला है, लेकिन भूल कर वो पहली रोटी आप अपने परिवार को मत दीजिएगा, खुद भी मत खाइएगा। नहीं गाय आती है, छोटा सा बनाइए, उसको तोड़कर चिड़ियों को डाल दीजिए, कहीं डाल दीजिए, लेकिन भूल कर ये गलती मत करिएगा। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, तो मैंने बताया, इसको ध्यान ज़रूर देना है। पहली रोटी कदापि नहीं खाना है, राहु बिगड़ जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तीसरी कौन सी चीज़ है जो कि मैं आपको ज़रूर कहूँगी करने के लिए। दोस्तों देखिए, कलयुग है और ये कलयुग में ना बिना मतलब के नाना प्रकार के रिश्ते खराब होना, नाना प्रकार के अपने जो है पराये हो जाना, एक बाहेक अचानक से लोगों का व्यवहार बदल जाना, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है। विशेषकर बात करूं तो जैसे मैं कुंडली देखती हूं तो प्रेम विवाह का चक्कर देखा जाता है, और फिर वही प्रेम विवाह जो कि अगाध प्रेम करके और विवाह किया जाता है, बाद में विच्छेद की स्थितियां आ जा रही। ये क्या है? ये कलयुग का प्रभाव है। तो आपके जीवन में ऐसा न हो। और सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया, आजकल जो है संबंध रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे पे केवल और केवल कटाक्ष भावना रह गई है। तो चलिए दूर मत जाइए, आप अपने घर को अच्छा बनाने के लिए कम से कम प्रतिदिन हनुमान जी का कोई भी पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामायण भी पढ़ेंगे तो हनुमान जी की कृपा। आप अपने घर में स्त्री है, पुरुष है, तो इस पाठ का जो है ज़रूर। और मैंने जो लाइव में आपको बताया राम दरबार का फोटो, दोस्तों एक एक चीज़ को भूलिएगा मत, क्योंकि हमें चारों तरफ से चीज़ों को घेर करके सही करना है, अकेले कोई चीज़ सही नहीं होगी। तो मैं बस आपसे यही दावा करना चाहती हूँ दोस्तों, यही बताना चाहती हूँ कि पूरी तरह से चीज़ों को समझिए, और तब जाकर जीवन में परिवर्तन होता है। इतना आसान नहीं है कि जीवन से दुखों को कम किया जाए, पूरी तरह से नहीं हटा सकते, लेकिन कम करना ये बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। इसके लिए ज़रूरी है, एक एक बात को आप ध्यान से सुनिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर करिए, क्योंकि आप अगर लाइक करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये समझ में आती है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आपको लाभ हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो हनुमान जी का कोई स्त्रोत, कोई पाठ, स्त्री पुरुष कुछ नहीं कर सकते ना, तो कोई विधि विधान मत करिए, केवल और केवल हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि जहाँ हनुमान जी की पूजा होगी कलयुग का प्रभाव कम हो जाएगा। ये ध्यान हमें ज़रूर रखना है अपने पूरे साल को, अपने जीवन को बदलने के लिए। ये सारी 12 बातें आपको ज़रूर जानना है। अगली चीज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा घिसी पीटी लग सकती है, मेरे द्वारा ही हज़ारों बार बताई जा चुकी हैं, लेकिन कभी ये चीज़ें इतनी ज़रूरी होती हैं कि इनको छोड़कर आगे बढ़ना असंभव है, मेरे लिए और आपके लिए। अगर आप शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं तो मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि आपका वही काम है, आप उसके बिना परिवार की जीविका नहीं चला सकते। लेकिन अगर आप सब कुछ ठीक है तो सूर्योदय से पहले उठिए दोस्तों। कहा जाता है कि होनहार बिरवान की होत चीकने बाद। ध्यान रखिए, सूर्य जो है वो आपको जगाना चाहिए, आप जो है वो सूर्य को जगाए, सूर्य आपको न जगाए, ये ध्यान आपको रखना है। हमेशा सूर्योदय से पहले उठिए, ये ध्यान रखिए, और तब जीवन में आप अपने कदम को आगे बढ़ा पाएंगे, तकलीफ़ों से मुक्ति पा पाएंगे। ठीक है। अगली चीज़ क्या करना है हमें, आप पीपल पूजा, सामान्यतः लोग सोचते हैं कि शनि कृपा के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लेकिन आपको बता दिया जाए कि पीपल में देवी देवता और पितरों का वास होता है। अगर पितरों की परेशानी है, क्योंकि देखिए हर कोई नहीं जानता कि दिक्कत क्या चल रही है जीवन में, कुंडली में, बस वो अपने रास्ते पे चलता है और रोना रोता है। तो आप घबराइए नहीं। आप 2024 में जो नियम बता रहे हूँ उनमें ये नियम, पीपल की पूजा शनिवार को, और पीपल पूजा की वीडियो बहुत सारी पड़ी है, पीपल पूजा मार्गदर्शन सर्च करेंगे तो सारी नियम विधियाँ आपको पता चल जाएगी। यहाँ बताऊँगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप जो है 2024 में आप हो सके तो पूरे परिवार के लिए उनके हाथ से जल स्पर्श करा लीजिए, और ले जा कर के आप शनिवार को पीपल में सुबह जल दीजिए, शाम को दीपक जलाइए। आप समझिए बहुत सारे कष्ट आपके स्वतः ही कटने लगेंगे। तो ये नियम भी आपको ज़रूर पालन करना है। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि एक एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से, इसी बात को समझाने के लिए, कुछ चीज़ों को बताने के लिए मैं 20 दिसंबर को रात को 8:30 बजे आपके साथ लाइव जुड़ने वाली हूँ। तो आप लोग भूलिएगा मत, रात को 8:30 बजे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करूँगी मैं। तो वो चीज़ भी हमें ध्यान से देखना है, सुनना है। तो रात को 8:30 बजे 20 दिसंबर को आप मेरे साथ लाइव जुड़िएगा। मानती हूँ दिन बहुत जो है सबके लिए
बिजी जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय निकालेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका परिणाम बहुत अच्छा दिखेगा दोस्तों। जैसे दिवाली की तारीफ आप लोग कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े ही सही, छोटे छोटे ही सही, लेकिन बदलाव आने शुरू हो गए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का कर्म ही तो हम कर रहे हैं। आज जो है महादेव जी की कृपा से मुझे ये मौका मिला है, माध्यम हूँ मैं, तो मैं आपके लिए छोटे छोटे प्रयास कर रही हूँ। आप लोगों की दुआओं से मेरा भी जीवन जो है वो पटरी पे है और आप लोगों का जीवन भी पटरी पे रहे, मैं यही कामना करती हूँ। अब चलिए अगली चीज़ जान लेते हैं कि अगला क्या करना है। दोस्तों आप या फिर बच्चे, बहुत सारी समस्याएं जब कुंडली देखने बैठती हूँ तो बच्चों की भी सुनाई देती है, समझ में नहीं आता है, उनको पढ़ने में दिक्कत है, ऐसे बात नहीं सुनता है, वैसे बात नहीं सुनता है। तो देखिए ऐसे में ना बच्चों को पहली चीज़ तो ये है कि सूर्य को जल दिलवाइए। सूर्य को, या फिर बच्चे हो बड़े हो, हर कोई सूर्य को जल जरूर दे, जरूर चढ़ाइए आप लोग सूर्य को जल, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये नियम इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भूलिएगा मत। बहुत सारे लोग ये सारे काम करते होंगे, लेकिन ये उनके लिए बता रही हूँ जो कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को कर लेना है। और दोस्तों इंस्टाग्राम फेसबुक मुझे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा, और मेरा नंबर है जिसपे कि आप मुझसे पर्सनल रूप से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि अगर जीवन में कोई समस्या, ये हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी के जीवन में समस्याएं कटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बचपन से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापा आ गया, और अब नहीं लग रहा है कि अब चीज़ें कभी अच्छी होंगी। तो एक बार आप मेरे कहने से उठ के खड़े हो जाइए और एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। आप 108 बार प्रतिदिन अपने काम से समय निकालिए और राम का नाम लिखिए। कलयुग केवल राम नाम आधारा, आप लोग को पता है। तो आप इस काम को करिए, और जब ये पुस्तिका भर जाए तो आप हनुमान जी के मंदिर में इसे भेंट कर दीजिए। पीरियड्स वगैरह में ये काम नहीं करना है, लड़के लड़कियां किसी चीज़, कोई भी ये उपाय कर सकता है, और जो ये काम करेगा उसके जीवन का रथ स्वयं भगवान श्री राम चलाते हैं। तो आप ये काम ज़रूर करिए। 2024 में किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं तो मैं गारंटी देती हूँ, जो व्यक्ति ये 12 काम करने लगेगा जो मैं आज बता रहा हूँ, उसे किसी भी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके ग्रह खुद ब खुद अनुकूल परिणाम देने लगेंगे, इतना मैं विश्वास से कहती हूँ। अगली चीज़ है दोस्तों कि आप अपने जीवन में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि आप कोई ना कोई हनुमान जी की पूजा स्त्रोत ज़रूर करें। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप अपने बच्चों से, पति से, सबसे कहिए कि आप बस कुछ मत पूजा करिए, बस हाथ जोड़ करके अपने मंदिर में खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। वैसे तो बैठ कर करना चाहिए, लेकिन किसी के पास समय नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चों से कहिए कि सर्दियाँ हैं, हाथ पैर धो लो और चुपचाप बैठ करके मंदिर में हाथ जोड़ो, कोई दिया मत जलाओ, कुछ मत करो, और बस एक पाठ हनुमान चालीसा का पढ़े। जानते हैं आप लोग, हनुमान जी की पूजा करने से केवल भूत प्रेत नहीं भागते, केवल समस्याओं का नाश नहीं होता, बल्कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का मौका मिलता है। इंद्रियां क्या है आप लोग जानते हैं, सबको पता है, ये मैं व्याख्या नहीं करने बैठूंगी। जब आप जितेंद्रिय, हनुमान जी को कहा जाता है जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, तो बच्चों को किसी भी चीज़, किसी गलत संगति में पड़ने से हनुमान जी रोकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा 2024 में किसी भी समस्या से मत नहलाइए बच्चों को, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरे पास भी बच्चे हैं और दिक्कत होती है बच्चों को। अगर 2 टाइम हाथ पैर धोने को, नहाने को कह दो तो बोल दीजिए कि केवल हाथ पैर धो के और कुल्ला कर ले, मुंह में पानी डालकर बाहर जो है मुंह को साफ कर ले, और उनसे कह दीजिए कि कुछ मत करो, बस हाथ जोड़कर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लो। इतने से भी हनुमान जी की कृपा बच्चों को मिलेगी और वो गलत रास्ते पे जाने से बच जाएंगे दोस्तों। तो ये ज़रूरी है कि आप इस काम को अपने 2024 में ज़रूर शामिल करें। अगली चीज़ है, देखिए हम दूसरों को देख के सोचते हैं कि सामने वाला बहुत उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उसकी नौकरी में उससे प्रमोशन हो रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो देखिए हमें क्या करना है, किसी को देख के जलना नहीं है। जलने का क्या मतलब है, जो आप दूसरों को देंगे ना वही मिलता है, गारंटी ले लीजिए, आप लिख कर ले लीजिए, वही आपको जीवन में। अगर आप सबको देख कर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सबके लिए चुगली करते हैं ना, तो आप वही पाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, विश्वास मानिए आप, वही चीज़ें आपको वापस लौट कर आती हैं। तो हमें किसी को देख कर जलना नहीं है। क्या करना है, तो हमें उसकी खूबियों को देखना है। अच्छे लोगों के साथ आप उठिए, बैठिए, उनसे देखिए कि क्या खूबी है कि वो तरक्की कर रहे हैं, और वो खूबी आप
अपने अंदर डालने की कोशिश करिए जितना हो सके। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, उसको जलिए मत, उसकी चीज़ों को पहचानिए कि वो क्या अच्छा कर रहा है, कि वो उन्नति कर रहा है। तो ये काम पहली चीज़, क्योंकि ज्यों आप किसी को देखकर जलना शुरू करेंगे, उसकी शिकायत शुरू करेंगे ना, तुरंत आपके पतन का रास्ता शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। अगला और अंतिम चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि समय हो या न हो, अपने जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो सप्ताह में कोई एक दिन चुन लीजिए। आपके जो भी इष्ट देव हो सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, आप एक दिन मंदिर जाइए। वहाँ मंदिर जाकर माथा टेकिए। समय हो तो 5 मिनट मंदिर पर बैठिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये चीज़ें एक दिन में कुछ नहीं करने वाली हैं, लेकिन हाँ, 6 महीने, 3 महीने में आपको अपने जीवन में सकारात्मक सुधार आएगा। पहला सुधार कि आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि जो भी दिन है वो कटेगा, आप उससे बाहर निकलेंगे। तो ये चीज़ें जो है हमें ध्यान ज़रूर रखना है। और अपने घर का मंदिर, अगला और अंतिम नियम है जो कि महत्वपूर्ण है। अपने घर का मंदिर कभी भी गंदा नहीं छोड़ना है। मंदिर की मूर्तियों पे धूल वगैरह नहीं, बिना मतलब की माचिस की तीलियां जलाकर ये मत करिए, बृहस्पति खराब होते हैं। तो ध्यान रखिए, मंदिर को साफ सुथरा रखिए। मंदिर को साफ सुथरा के साथ साथ भगवान की यदि पीतल की कोई मूर्ति आपने रखी है तो प्रयास करिए कि जल से ही सही, लेकिन उन्हें प्रतिदिन स्नान कराएं। यदि कोई व्यवस्था नहीं है, स्नान कराने की दिक्कत है, तो आप कुसा से या किसी भी चीज़ से जल छिड़क करके भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अगर आपको अच्छी लगी तो आपके लिए आगे भी इस तरह की वीडियो लाऊंगी। और चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आगे इस तरह की चीज़ें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाइएगा।